हेलो गाइस, कोडिंग विद यार पे आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज हम जावास्क्रिप्ट के जो सीरीज स्टार्ट किया था उसका आज 21st वीडियो है। आज हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस 3 तरीके का होता है, तो मैं एक एक करके आपको आज बताऊंगा कि 3 तरीके का फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यदि मेरे वीडियो को पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और आप ये भी बताइएगा कि आप नया क्या सीखना चाहते हो। और यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये चैनल लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, तो हम वीडियो का कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शंस का मतलब होता है कि एक ही कोड को मीन्स बार बार यूज़ करना। ये मैंने पिछले वीडियो पे जब हम कोड PHP के सीरीज स्टार्ट किया था उस पर भी मैंने पिछले वीडियो पे मैंने बोला था ये फंक्शंस सिमिलर सेम फंक्शंस यहीं पर भी है कि मीन्स जो कोड हम बार बार यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, एक फंक्शन पे डाल देते हैं। फिर वो फंक्शन मीन्स उस फंक्शन को हम बार बार कॉल कर लेते हैं। तो बार बार 5 लाइन का कोड हमें लिखना नहीं पड़ता, एक लाइन पे ही हमारा काम हो जाता है। तो उसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट पे भी एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट पे भी फंक्शंस होते हैं। जावास्क्रिप्ट पे फंक्शंस 3 तरीके का होता है। एक है आपका डिक्लेरेटिव फंक्शन, डिक्लेरेटिव, देन है आपका रेगुलर और एक्सप्रेशन फंक्शन, और एक है आपका एरो फंक्शन। ज़्यादातर रेगुलर और एरो फंक्शन ही यूज़ होते हैं जावास्क्रिप्ट पे, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पे। डिक्लेरेटिव पहले के जावास्क्रिप्ट पे यूज़ होता था, लेकिन अब ये थोड़ा सा कम यूज़ होता है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। पहले हम देखते हैं कि डिक्लेरेटिव फंक्शन हम कैसे लिखते हैं। तो सिमिलरली फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा। फंक्शन लिखने के बाद फंक्शन का नाम सपोज हेलो, मैं सिंपल रख रहा हूँ, स्पेस नहीं, इसको ऐसे करके देना है। ठीक है, हेलो। यहाँ पर मैं console.log हेलो, यहाँ पर मैंने एक कंसोल किया। तो नेक्स्ट है आपका फंक्शन को कॉल कैसे करना है। सिंपल फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपल आप हेलो प्रिंट कर दीजिए, ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये क्या है। देखिए, ये हेलो आ गया। ठीक है, तो ये हेलो आ गया। अब देखिए, ये आपका डिक्लेरेटिव फंक्शन। तो डिक्लेरेटिव फंक्शन आप हम कम यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने जावास्क्रिप्ट पे तो कोड हमने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट का या कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड मीन्स ऊपर से नीचे तक आता है, मीन्स लाइन बाय लाइन चेक होता है। ठीक है, तो पहले वो फंक्शन बनाएगा, फिर वो कॉल करेगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर इसको मैं पहले कॉल करूँ, पहले मैंने कॉल कर दिया, फिर मैंने फंक्शन बनाया, तब भी ये चल जाएगा। तब भी ये चल जाएगा। तो ये एक डिक्लेरेटिव फंक्शन का डिसएडवांटेजेस है। क्योंकि मैंने तो फंक्शन तो बनाया ही नहीं। तो पहले मैंने उसको कॉल कर दिया, फिर मैंने उसको बनाया, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो ये आपका डिक्लेरेटिव फंक्शन का एक मीन्स एक नेगेटिव
नेगेटिव साइड है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है, तो इसलिए हम डिक्लेरेटिव फंक्शन को कम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली हम यहाँ पर फंक्शन लिखा है, तो फंक्शन पे हम कुछ रिटर्न भी करेंगे। फंक्शन हमेशा हमको कुछ देता है, रिटर्न करके देता है, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे सपोज़ ABC, रिटर्न ABC हम कर देंगे। तो जब हम ABC रिटर्न करेंगे तब हम इसको क्या कैसे लिखेंगे, तब हम बाहर हमको console.log लिखना है, लिखने के बाद सिम ये, तो देखिए यहाँ पर हमारा ABC आ गया। ठीक है, हमको फंक्शन हमको हर समय रिटर्न करके देता है। पहले का जो केस था कि कौन सा मैंने कंसोल फंक्शन के अंदर ही लिख दिया था, वो भी हमको कुछ दिया, हम उसको दे या ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फंक्शन हमें हमेशा कुछ देगा, रिटर्न करके देगा। ठीक है, ये आपका रिटर्न का है, ये आपका रिटर्न है। तो आप यहाँ पर आप कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कुछ जावास्क्रिप्ट का कुछ प्रोग्राम आप लिख कर जो आप वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो, उसको आप ऐसे करके रिटर्न करके उस वैल्यू को आप ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा, उसी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये रहा आपका डिक्लेरेटिव फंक्शन। अब आते हैं रेगुलर फंक्शन पे। सेम रेगुलर फंक्शन भी फंक्शन की तरह ही काम करता है, जस्ट ये सिंटेक्स अलग है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कांस्टेंट हेलो, मैंने बोला था कि फंक्शन जावास्क्रिप्ट पे फंक्शन एक फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास फंक्शन है। क्योंकि फंक्शन भी एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, फंक्शन भी एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है, तो इसलिए ये फर्स्ट क्लास फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास फंक्शन है। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन या एरो एक्सप्रेशन, रेगुलर फंक्शन या एरो फंक्शन आपको दिखाएगा कि जावास्क्रिप्ट भी मीन्स जावास्क्रिप्ट पे फंक्शन भी एक वेरिएबल का काम करता है। ठीक है, जैसे कि हेलो, तो तब यहाँ पर हमको कैसे करना है, इक्वल टू जस्ट जैसे हम वेरिएबल असाइन करते हैं वैसे ही अब यहाँ पर फंक्शन, अब यहाँ पर फंक्शन का नाम नहीं लिखोगे, जस्ट पैरेंथेसिस फिर रिटर्न कर दो या कॉन्सोल कर दो, जो भी है, रिटर्न करो या कॉन्सोल करो, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ ABC। अच्छा ठीक है, XYZ मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ XYZ। तो अब आप कॉल कैसे करोगे, कॉल वैसे ही करोगे जैसे हमने डिक्लेरेटिव फंक्शन पे किया था। कैसे, जिस वेरिएबल पे हमने फंक्शन असाइन किया है उसी वेरिएबल को आप कॉल कर लोगे। मैंने हेलो पे फंक्शन को असाइन किया है, तो आप हेलो पे फंक्शन कॉल कर दोगे। देखो XYZ, ये XYZ आ गया। ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज़ दिखाया था डिक्लेरेटिव फंक्शन पे कि आप बिना कॉल किए, बिना फंक्शन बनाए आप कॉल कर सकते हो, लेकिन रेगुलर और एरो फंक्शन पे आप बिना डिक्लेयर किए कॉल नहीं कर सकोगे। देखो ये आपको एरर देगा, ये देखो कैन नॉट एक्सेस हेलो बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्योंकि हेलो तो उसको मिला ही नहीं। तो ये एक एडवांटेजेस है कि आप बिना कॉल किए, क्यों बिना फंक्शन बनाए आप कॉल कैसे कर सकते हो। ये तो एक एरर है ना, तो ये तो अच्छा ही है। तो ये नीट एंड क्लीन कोड के लिए अच्छा है कि पहले फंक्शन बनाओ फिर उसको कॉल करो। ठीक है, तो इसी प्रकार से मीन्स हम ये भी आपका ये रहा आपका रेगुलर फंक्शन। तो अब एरो फंक्शन भी सेम ही है। एरो फंक्शन पे क्या होगा,
जस्ट ये फंक्शन पे नहीं, ये और भी शॉर्टकट हो जाएगा, जस्ट एक एरो हो जाएगा, एरो ऐसा बस। यदि मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस दिया, आप पैरेंथेसिस दे भी सकते हो या ना भी दे सकते हो, मतलब कि यदि कोड पे सिर्फ एक ही लाइन है तो आप पैरेंथेसिस, आप बिना पैरेंथेसिस के भी काम चला सकते हो। देखो नहीं, रिटर्न पे काम नहीं चलेगा, ये कंसोल पे चलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, एक मिनट। अब यदि आपको रिटर्न करना है कुछ तो आपको मीन्स पैरेंथेसिस आपको, सॉरी कर्ली ब्रेसेस आपको देना पड़ेगा। लेकिन अच्छा, पहले मैं इसको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर PQR लिख दिया, देखिए PQR आ गया। लेकिन यदि आप इस पे कंसोल करोगे, कंसोल करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने हेलो लिख दिया, यहाँ पर यदि आप कंसोल करना चाहते हो कुछ तो आप ऐसे भी करके कंसोल कर सकते हो। console.log, हेलो, आप ऐसे भी करके कंसोल कर सकते हो। लेकिन यदि सिंगल लाइन पे है, यदि सिंगल लाइन का कोड है तो ही और सिर्फ कंसोल पे चलेगा। ये हेलो आ गया, देखा, तो ये और भी छोटा हो गया। सिमिलरली आप इसको आप पहले आप इसको कॉल नहीं कर सकते हो, बिना इनिशियलाइजेशन के बिना आपको इसको कॉल नहीं कर सकते हो। देखो इस पे वो एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो हम इसलिए हम जावास्क्रिप्ट पे, ओल्डर जावास्क्रिप्ट पे हम डिक्लेरेटिव फंक्शन यूज़ करते थे, लेकिन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पे हम रेगुलर और एरो फंक्शन ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। बेसिकली हम रेगुलर फंक्शन ही यूज़ करते हैं, एरो फंक्शन उसके बाद आता है, रेगुलर फंक्शन के बाद, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।